Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I do teach economics on this channel. मैं प्रोबेबिलिटी एंड इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स बना रही हूँ। ये एक सीरीज का पार्ट है। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक लेक्चर को एक सीरीज को कंप्लीट किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उन पूरी 5 की 5 वीडियोस को जरूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट को फिनिश कीजिए, तब आप इस टॉपिक को समझेंगे और इस लेक्चर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर के साथ मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को पढ़ेंगे, और साथ में जो हमारे कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉमन होते हैं जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम वो पढ़ेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमारे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। वो कॉन्सेप्ट होता है रैंडम वेरिएबल का। जब तक हम रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझ सकते। तो आज की जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली रैंडम वेरिएबल्स को डेडिकेटेड है। और लेट्स सी कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल के टाइप क्या होते हैं। देखिए, हम बचपन से जब से हमने मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो हम दो तरीके की उसमें वैल्यूज देखते हैं। एक होती है एक्स वाई जेड, एक होते हैं 1 2 3। ये जो होते हैं 1 2 3 ये होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्लियर है कि उसकी वैल्यू 3 है। कहीं पे अगर हमें ऐड करना है तो जो वैल्यू अगर ऑलरेडी 15 है और अगर उसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो वो 18 हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू फिक्स रहेगी। आप कितने भी बड़ी डिजिट में कितनी भी छोटे डिजिट में इनको ऐड करेंगे इनका इफेक्ट सेम आएगा। लेकिन एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल जो है वो वेरी, वेरी का क्या मतलब होता है? विच कीप्स चेंजिंग, यानी कि वो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। इसी तरीके से y भी कोई भी वैल्यू ले सकता है और z भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब अगर हमें समझना है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखिए मैंने जब ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें हम प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं क्योंकि उसमें एक चांस फैक्टर होता है, यानी कि उसमें कोई भी आउटकम आने की सर्टेनिटी नहीं होती है, हर चीज की अनसर्टेनिटी होती है। लेट्स सी कि रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल व्हेन इट्स अक्यूरेंस डिपेंड्स ऑन द चांस फैक्टर। मैंने बताया था जैसे कि चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल होगा या नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम क्या होता है? रैंडम। एंड रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? रैंडम यानी कि जो चांस फैक्टर पे डिपेंड करे, और वेरिएबल का क्या मतलब है? जो चेंज होता रहे। In other words, there is probability that the variable will take a particular value. जो भी एक वेरिएबल है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेगा। जब हम डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स को उनकी असाइंड प्रोबेबिलिटीज के साथ एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देंगे तो वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि रैंडम वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं। रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, 1 2 3, यानी कि इसमें कोई भी इंटीजर नहीं आ सकता। 3.1 4.1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? जब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करने के बाद केवल दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर हेड और टेल। हम किसी डाई को रोल करें और डाई को रोल करने के बाद क्या हो सकता है? केवल 6 नंबर आ सकते हैं, तो फिक्स्ड हो गया ये। 2 पॉइंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके आउटकम 2.3 हो सकता है या 4.2 हो सकता है, नहीं। जब कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आए तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है।
डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट वैल्यूज को लेना, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज को लेना। जब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज को लेते हैं तो उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का क्या होता है कि किसी भी रेंज के अंदर कोई भी आप पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यानी कि ये इंटीजर भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है। तो जब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, एक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है और एक रेंज के बीच में वैल्यू आ सकती है, तो हम उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल है कि ठीक है, जब कोई भी एक रेंज में वैल्यू आती है, ये देखिए। अब इसमें क्या एग्जांपल है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी कि लाइफ क्या होती है इलेक्ट्रिकल, सपोज एक इलेक्ट्रिकल गैजेट आपने फोन लिया, तो वो आपका फोन एग्जैक्ट 1 साल भी चल सकता है और 1 साल 3 महीने भी चल सकता है। तो जब इसमें 1.3 हो गया, ये 1 साल 3 महीने चल गया, तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस आ गया ना, एक रेंज आ जाती है। जैसे कि आपने किसी भी मोबाइल को देखा होगा, तो वो जनरली 1 से 2 साल के बीच में सही चलता है, तो ये रेंज हो गई है। जब भी हम रेंज की बात करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ड्यूरेशन ऑफ फोन कॉल, यानी कि अगर किसी का फोन कॉल आता है, तो फोन कॉल आने के बाद क्या होता है कि हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट कितने टाइम बाद कॉल कट जाएगी, लेकिन अंदाजा होता है कि हाँ ठीक है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, बट एग्जैक्ट नहीं पता होता। तो जब हम रेंज को डील करते हैं, तब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को डील करते हैं। देखिए, रैंडम वेरिएबल जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बनाएगी। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करने वाली हूँ, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड रिप्लाई दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कवर करूंगी, एंड धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज एंड जो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनको पढ़ेंगे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट। इस चैनल पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट आता ही रहता है। एंड फिलहाल तो ये मैंने सीरीज शुरू की हुई है स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।